हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा चैप्टर सेकंड है। चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बल तथा गति के नियम। इस टॉपिक में जो हमने ये वीडियो बनाया है, इसमें आपको डिटेल्स बताया जाएगा कि बल क्या होता है, साथ में गति के कौन कौन से नियम हैं और किसने दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो हमारा वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए है, तो देखेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है चैप्टर के हिसाब से वो यही है कि बल क्या है, बल और गति के नियम। तो पहला है बल, तो हम लोग बल जानते हैं, तो दैनिक जीवन में तो सब कोई बल का प्रयोग करता है। ठीक है, बल क्या होता है ये तो सबको पता है, लेकिन अब इसको हम डिफाइन कैसे करें। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी बल की। तो बल क्या होता है, बल एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है, बल एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या तो चेंज कर देता है या फिर चेंज करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो बल क्या है, बल एक बाह्य कारक होता है जो वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या फिर करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ले लो, कोई एक गेंद है, गेंद वैसे ही पड़ी रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य कारक नहीं लगाओगे। ठीक है, नहीं लगाएंगे तो उस पर नहीं होगा वो, यानी कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर लगा दिया जा रहा है तो या तो वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर देगा या फिर चेंज करने का प्रयास करेगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या फिर करने का प्रयास करता है। ठीक, अब देखो बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक, किसी भी राशि का मात्रक निकालने के लिए 3 सिस्टम्स दिए गए हैं। ठीक है, एक तो आपका होता है MKS, एक होता है आपका CGS, तीसरा होता है FPS और एक होता है SI यूनिट। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि MKS में क्या होता है बल का मात्रक। तो बल का मात्रक MKS में होता है न्यूटन, और अगर न्यूटन ना कहे तो हम ये भी कह सकते हैं किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, CGS में क्या होता है, तो CGS में होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये कहाँ से आता है, निकाला कहाँ से जाता है ये मात्रक, रट्टे तो हमें लगाने नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ एक फॉर्मूला होता है F = ma। ठीक है, जहाँ F तो फोर्स है, M क्या है, मास है, और A क्या है आपका, एसिलरेशन है। A आपका क्या है, एसिलरेशन है। आज हम इसके बारे में नहीं बताएंगे कि द्रव्यमान क्या होता है, त्वरण क्या होता है, क्योंकि हमारा जो फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है साइंस का, उसमें हमने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं डिटेल्स में। ठीक है, अब देखते हैं न्यूटन के नियम। तो न्यूटन की गति के नियम, पहली बात न्यूटन ने दिया है, इसीलिए गति के नियम को न्यूटन की गति का नियम कहा जाता है। ठीक, और न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, जिसमें से पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है, और कब तक बनी रहती है, जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए। यानी कि, और इसी को हम क्या कहते हैं, इस नियम को जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसी जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। आगे हम आपको जड़त्व भी बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए। अब देखिए, ये तो किताबी भाषा हो गई, अब हम व्यवहारिक कैसे समझें। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, मतलब अगर कोई वस्तु रेस्ट की पोजीशन में है यानी विरामावस्था में है या फिर मोशन में है, तो वो वैसी ही बनी रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे नहीं, तब तक।
ठीक है। अभी हमने बल में ही आपको एग्जाम्पल दिया था गेंद का, तो देखो गेंद अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। अच्छा, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, यानी कि जब तक कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाएगा तब तक वो वस्तु जिस भी अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहेगी, और इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, और यही जो हमारा नियम है इसी को हम जड़त्व का नियम और गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो वो गतिमान ही उसी अवस्था में बनी रहेगी। जब तक बनी रहेगी, कब तक बनी रहेगी? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ठीक है, अब इसी को हम इंग्लिश में कह देते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए फिजिक्स में भी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर of uniform motion along a straight line path unless an external force acts on it। यानी कहने का कुल मतलब है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो स्थिर रहेगी, यानी कि क्या दिया हुआ है, रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या एक समान गति से गति कर रही है तो उसी अवस्था में रहेगी, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया न जाए। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा फर्स्ट लॉ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ क्या है। तो सेकेंड लॉ देखिए, सेकेंड लॉ हमारा है कि किसी वस्तु के संवेग को कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम। और मोमेंटम की परिभाषा क्या होती है? तो संवेग की परिभाषा होती है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो आपका क्या है, ये दिया हुआ है कि यानी कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी वस्तु पर जो संवेग परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, संवेग परिवर्तन हो रहा है, उस पर लगने वाले असंतुलित बल दो प्रकार का होता है, एक संतुलित होता है, एक असंतुलित होता है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो संतुलित बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, जो बल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। और यह परिवर्तन कहाँ होता है? तो यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यानी कि क्या होता है, यही फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप लिख सकती हैं डिफिनीशन अपने आप ही कि एफ अनुक्रमानुपाती डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। यानी ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर ऊपर वाला, और नीचे हो गया ये दर जब कहा जाएगा तो यानी समय के साथ लिया जाएगा। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर जो होती है उस पर लगने वाले असंतुलित बल के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, ये आपका सेकेंड लॉ है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह जो परिवर्तन होता है वो किस दिशा में होता है? बल की दिशा में होता है। अब इंग्लिश में देखते हैं इसको क्या कैसे कहेंगे। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। ठीक है, तो आशा आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं फटाफट। थर्ड क्या है? तो थर्ड नियम हमारा है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ठीक है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यानी कि अगर हम किसी को थप्पड़ मार रहे हैं वो उतना ही मात्रा में हमें थप्पड़ मारेगा। तो ये क्या हुआ? क्रिया प्रतिक्रिया हो गया। ठीक है, यानी कि जब हम एक वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगा रही है। तो इसी को कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, और इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड लॉ क्या है कि जब एक वस्तु, ठीक है,
क्या है थर्ड ला, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्रिया की एक समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। और यही हमारा न्यूटन्स लॉ है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है। ठीक है, और आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, और इसके आगे और भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ठीक है।